अब देखिए, ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई को हल्के में ना ले भाई। वो क्यों, हम आपको बताते हैं। इजराइल के मिसाइल डिफेंस को ईरान ने चकनाचूर कर दिया है। मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला करके खामनेई ने बता दिया है कि ईरान कच्चा खिलाड़ी बिल्कुल नहीं है, बल्कि अब इजराइल को कई झटके एक साथ देने जा रहा है। ईरान की मिसाइल ब्रिगेड को देखकर डोनाल्ड ट्रंप के कमांडर भी चौकन्ने हैं, क्योंकि अब टारगेट पर अमेरिका के बेस आ सकते हैं। न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। एक हफ्ता, एक महीना, एक साल या उससे भी ज्यादा ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने अब एक खतरनाक मोड़ ले लिया है। हमला बदला लगातार जारी है। अब भाई सवाल उठ रहा है कि ये युद्ध कितना लंबा चलने वाला है। क्या ये युद्ध एक हफ्ता, एक महीना, एक साल या उससे भी ज्यादा, या फिर कुछ कह नहीं सकते। ईरान और इजराइल दोनों तरफ से हमले लगातार जारी हैं। इजराइल दिन में हमला करता है तो ईरान रात में उसका बदला लेता है। ऐसा 13 जून से लगातार जारी है और दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार बिल्कुल नहीं है। तेहरान पर इजराइल के हवाई हमले बता रहे हैं कि नेतन्याहू अब ईरान को पूरी तरह मिटा देना चाहते हैं, तो वही ईरान का मिसाइल वाला पलटवार बता रहा है कि खामनेई वो सबक सिखाना चाहते हैं। इजराइल में आने वाली पीढ़ी याद रखे उसे। 13 जून के बाद से इस युद्ध में ये साबित हो चुकी है कि ईरान के आसमान पर इजराइल की एयरफोर्स का राज है, तो इजराइल के आसमान में ईरान की मिसाइलों की हुकूमत कायम हो चुकी है। एक तरफ इजराइल ईरान पर लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल में मिसाइल की ऐसी बरसात की है कि अब इजराइल का हर डिफेंस सिस्टम फेल साबित हो रहा है। When we decided on Thursday night this historic decision that we will face damages, that we will face casualties, but we also knew that there is a price not taking that decision, and that decision was taken in the last possible moment, a decision which is crucial to ensure the future and the security of the state of Israel. चलिए आपको बताते हैं कि 16 जून को इजराइल ने ईरान से स्टेट टेलीविजन चैनल IRIB को टारगेट बनाया। इस बिल्डिंग में लगी आग को जरा एक बार देख लीजिए। इजराइल ने यहां बम गिराकर बता दिया है कि वो ईरान में हर तरह के टारगेट को तबाह करेगा, चाहे वो मिलिट्री टारगेट हो, टीवी चैनल जैसा कोई सिविलियन टारगेट जो ईरान की सरकार का हिस्सा हो। अब सवाल है कि ऐसे हालात में अब ईरान क्या कर सकता है, कैसे ईरान इस डबल टक्कर का मुकाबला कर सकता है, देखने वाली बात होगी। अब थोड़ा डबल टक्कर भी आपको बताते हैं। डबल टक्कर यानी ईरान का मुकाबला अब सिर्फ इजराइल से नहीं, अमेरिका से भी है, क्योंकि ट्रंप ने इशारा कर दिया है कि अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो सकता है और बहुत जल्द ईरान पर ऐसे हमले का खतरा है जिसमें ईरान को बड़ा नुकसान होने की आशंका है। ट्रंप पहले ही मैसेज दे चुके हैं कि तेहरान को खाली कर दिया जाए। अब ट्रंप को ऐसा मैसेज इसलिए देना पड़ा क्योंकि ईरान ने अब रात की बजाय इजराइल को दिन में टारगेट करना शुरू कर दिया है। ये आग मोसाद हेडक्वार्टर में लगी हुई है। तेल अवीव से 14 किलोमीटर उत्तर की तरफ हर्जलिया में मोसाद का मुख्यालय है। मोसाद की यूनिट 8200 इसी मुख्यालय से ऑपरेट करती है। यही मोसाद के टॉप एजेंट काम करते हैं और यहीं से इजराइल पूरी दुनिया में अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को चलाता है। और इजराइल के इस खुफिया ठिकाने को ईरान ने बड़े आराम से अपनी मिसाइल का निशाना बनाया है। यहां गिरी मिसाइल ने साबित कर दिया है कि इजराइल का कोई डिफेंस काम नहीं कर रहा और ईरान जहां दिल आए वहां हमले को अंजाम दे रहा है। رژیم صهیونیستی به مرور زمان متزلزل و نسبت به اون چه که خواسته هاش بوده ناکام و مایوس خواهد شد. همین چند روز پیش بینی نمی‌کرد که در واقع سیستم فرماندهی ما فعال بشه. پیش بینی نمی‌کرد گفت من پایگاه موشکی رو زدم، پس این موشک‌ها از کجا داره شلیک میشه به سمت رژیم صهیونی. ईरान की तरफ से ऐसे हमले इजराइल के कई खुफिया बेस पर हो रहे हैं। इसमें नेगेव में नेवाती मिलिट्री बेस भी शामिल है और इसमें तेल नौफ के अलावा ओवेदा एयरबेस भी शामिल है। इसी वजह से नेतन्याहू पर दबाव बढ़ा है और वो चाहते हैं कि इस युद्ध में ट्रंप को किसी भी सूरत में उतरने पर मजबूर कर दिया जाए। ये खतरा ईरान को भी पहले से है। वही अब ईरान को लग रहा है कि अब ट्रंप की युद्ध में उतरने के बाद उसके फोर्दो परमाणु संवर्धन फैसिलिटी को टारगेट किया जा सकता है। ईरान की ये परमाणु फैसिलिटी 100 मीटर गहराई में है, जबकि अमेरिका का सबसे खतरनाक बम 60 मीटर की गहराई तक ही धमाका कर सकता है।
फोर्दो की फैसिलिटी पहाड़ के अंदर बनी हुई है। सवाल है कि क्या 100 मीटर चौड़ी चट्टान की दीवार अमेरिका के बंकर बस्टर बम के आगे ढह जाएगी? ऐसा मुमकिन है? सवाल ये है, अमेरिका इसमें कामयाब हो पाएगा या फिर ना हो? अगर ट्रंप ने ईरान पर हमला किया तो समझ लीजिए कि इजराइल और ईरान का युद्ध वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाएगा। ऐसा खतरा हर घंटे लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के तेवर भी बता रहे हैं कि वो ना अब इजराइल को बर्दाश्त करेगा ना ही अमेरिका को। अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ और ट्रंप ने ईरान पर हमला किया तो खाड़ी देशों में अमेरिका के अड्डे ईरान के टारगेट पर आ जाएंगे। और जो हमले अभी तेल अवीव और हाइफा पर देखे जा रहे हैं, कुछ ऐसा ही अटैक खाड़ी देशों में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर होंगे। ये वार्निंग ईरान लगातार देता आ रहा है। खाड़ी देशों में अमेरिका के जितने भी अड्डे हैं वहां उसके बहुत ही खतरनाक हथियार हैं। इसमें ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा है कतर का अल उदैद एयरबेस, जो पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। यहाँ अमेरिका के अलावा ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स भी तैनात है। दोनों देशों के यहाँ करीब 150 फाइटर जेट और बाकी विमान और ड्रोन तैनात रहते हैं। यहीं से अमेरिका पूरे पश्चिम एशिया पर नजर रखता है और अमेरिका की ऐसी ताकत का ईरान सीधे सीधे मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन हाइफा और तेल अवीव वाली बमबारी ने अमेरिका को भी आगाह कर दिया है। इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री हुई तो ट्रंप के फौजी अड्डे ईरान की मिसाइलों का सामना करेंगे। खामनेई इसकी फुल गारंटी दे चुके हैं। बता दें कि ईरान के आसपास अमेरिकी सेना के कई मिलिट्री बेस हैं और इनमें कुल 40,000 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसमें कुवैत में 10 सैन्य अड्डे हैं और यहाँ अमेरिका के 13,000 से ज़्यादा सैनिक हैं। बहरीन में अमेरिका ने 12 अड्डे बनाए हैं और यहाँ उसके 3,700 ज़्यादा फौजी तैनात हैं। सऊदी अरब में अमेरिका के 10 मिलिट्री बेस हैं, यहाँ 3,000 अमेरिकी सैनिक तैनात किए गए हैं। ओमान में अमेरिका के 6 बड़े अड्डे हैं, यहाँ उसके 600 सैनिक तैनात किए गए हैं। संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के 3 अड्डे और यहाँ उसके 5,000 सैनिक तैनात किए गए हैं। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है और यहाँ 13,000 अमेरिकी सैनिक रखे गए हैं। ये वो देश हैं जहाँ ईरान बहुत ज़्यादा करीब है, लेकिन एक खौफ खाड़ी देशों के अलावा इजराइल के समुद्री तट पर भी दिखाई दे रहा है। इजराइल की मीडिया में आई एक खबर नेतन्याहू को परेशान कर सकती है, क्योंकि इसी खबर में ईरान की मिसाइलों का दहशत है। यहाँ बड़ी तादाद में इजरायली नागरिक देश छोड़कर साइप्रस जा रहे हैं। वो हाइफा पोर्ट के रास्ते नाव के जरिए साइप्रस पहुंच रहे हैं। इसके लिए लोगों से $800 प्रति व्यक्ति के हिसाब से पैसे भी वसूले जा रहे हैं। इस डर की वजह तेल अवीव और हाइफा पर गिरी मिसाइलों की तस्वीरें हैं, जिन्होंने इजराइल को भी बता दिया है कि अगर ईरान से लड़ना है तो अमेरिका की मदद जरूरी होगी और ना सिर्फ मदद बल्कि अमेरिका को इस युद्ध में शामिल करना होगा। नहीं तो रोज रात ईरान से लॉन्च होने वाली मिसाइलें उसके शहरों का काम तमाम करती रहेंगी और ऐसा अभी लंबे वक्त तक चलने का डर है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।